नमस्कार दोस्तों। आज के समय में हम हर रोज नई नई बीमारी के बारे में सुनते रहते हैं। आज के समय में बीमार होना बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। शरीर को स्वस्थ रखना आज एक चुनौती बन गया है। आज का एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है कि चाहकर भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने में नाकाम होते हैं और इन सब का जिम्मेदार है आज की भागम भाग वाली जिंदगी, यानी कि बिजी लाइफ। आज की इस कंपटीशन वाली लाइफ में हम खुद को इतना इन्वॉल्व कर चुके हैं कि हम अपने शरीर का ध्यान ठीक से रख भी नहीं पा रहे हैं। न सही समय पर सोते हैं और न ही सही समय पर उठते हैं। डेली रूटीन पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। और दूसरा, आज की इस मॉडर्न लाइफ में कोई भी घर का बना खाना पसंद नहीं करता। आजकल लोग ऑनलाइन खाना मंगवा लेते हैं और बड़े शौक से खाते हैं, ये बिना जाने कि यह हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है या फिर फायदा कर रहा है। पता नहीं वो खाना कब का बना होता है, उसमें क्या चीज़ मिलाई जा रही है, हमें कुछ पता नहीं होता। गलत खानपान और गलत लाइफस्टाइल की वजह से आज हर दूसरा इंसान कोई ना कोई बीमारी से परेशान है। इसलिए आजकल कम उम्र के लोगों में भी बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि कम उम्र में बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं, चेहरा डल दिखाई देने लगता है ना। 25-30 के उम्र के लोग भी दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे 35-40 के हो गए हों। दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो तो सही डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। घर पर बने ताज़ा और शुद्ध खाना खाइए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको ऐसी ताकतवर रोटी के बारे में बताने वाला हूँ जिसके सेवन से आप अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हो। इस रोटी को अगर आप खाओगे तो कभी भी बीमार नहीं होंगे। वैसे हर घर में रोटियाँ बनती ही हैं, तो क्यों ना उस रोटी में कुछ ऐसी चीज़ों को मिला दिया जाए जिससे ये रोटी न्यूट्रिशन से भर जाए और बीमारियों से हम बचे रहें। तो इस रोटी के बनाने की रेसिपी को हम जानते हैं। दोस्तों, इस रोटी की सबसे खास बात यह है कि इसे बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी लोग खा सकते हैं। आप अपने पूरे परिवार के सदस्यों को खिला सकते हैं और इससे वो हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो इस रोटी को बनाना कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 ग्राम अलसी लेनी है और 100 ग्राम तिल लेना है। यहाँ पर आप काली तिल या फिर सफ़ेद तिल, दोनों में से कोई सा भी तिल ले सकते हो या फिर दोनों तिल मिक्स करके भी ले सकते हो। इन दोनों को कढ़ाई में हल्का भून लीजिए और फिर किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। ध्यान रखिएगा कि भूनने के बाद आपको इसे पीसना नहीं है, इसे साबुत ही डब्बे में भरकर रख लीजिएगा। इसके बाद आपको चाहिए होगा 50 ग्राम मंगरेला, जिसे कलौंजी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इस तरह का दिखता है, ये आपको किराने की शॉप में मिल जाएगी। और 50 ग्राम चाहिए अजवाइन भी आपको किराने की शॉप में मिल जाएगी या फिर आपके किचन में आप उपयोग भी करते होंगे। 50 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम मंगरेला दोनों को मिलाकर किसी जार या डब्बे में रख लीजिए। आपको तिल और अलसी को अलग रखना है और अजवाइन और कलौंजी को अलग रखना है। चलिए अब जानते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमें आटे में मिलाना है। यहाँ पर मैंने लगभग 400 से 500 ग्राम के आसपास आटा लिया हुआ है। आप घर पे जितनी चपाती बनाते हो, जितना रोटी बनाते हो, उस हिसाब से आप आटा ले लीजिए। यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ी बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर 400 से 500 ग्राम आटे में हम डालेंगे आधी चम्मच कलौंजी और अजवाइन के मिक्सचर को, और हमने जो तिल और अलसी को भून कर रखा था उसे भी हम 4 चम्मच की मात्रा में लेंगे। यहाँ पर हम हमाम दस्ता लेंगे और इसे कूट कर इस आटे में मिला देंगे। यहाँ पर आपको कूट कर ही मिलाना है, पहले से कूट कर नहीं रखना है, नहीं तो इसमें स्मेल आ जाएगी। तो जब भी आप उपयोग में लाओगे तभी आपको कूटना है और इस तरह से आटे में मिला देना है और इसे अच्छे से मिक्स करके आटे को गूंथ लीजिए और इसकी चपाती बना लीजिए या फिर पराठा पसंद हो तो वो बना लीजिए और इसका सेवन अपने बच्चों को भी करवाइए और आप भी कीजिए। दोस्तों, ये रोटी स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। आइए जानते हैं इस रोटी को खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, इसमें ढेर सारा फाइबर होने की वजह से आपके डाइजेशन सिस्टम को सही रखता है, पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म करता है। इस रोटी को खाएंगे तो आपका शरीर मजबूत होगा, स्फूर्ति बनी रहेगी, कभी भी आपको थकान महसूस नहीं होगी। यही नहीं, यह इंसुलिन को भी कंट्रोल कर खून में ग्लूकोज की मात्रा को भी ठीक रखता है। अगर घर में कोई डायबिटिक है, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो भी आप इस रोटी को खाइए, शुगर कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, इस रोटी में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है और कैल्शियम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोगों को आवश्यकता होती है। बढ़ते बच्चों के लिए कैल्शियम बहुत ही जरूरी होता है।
महिलाओं को भी कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है, तो उनको भी इस रोटी को खाना चाहिए। इससे हड्डियां मजबूत होंगी और कमर दर्द, जोड़ों के दर्द से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने मोटापे को लेकर परेशान हैं तो इस रोटी को जरूर खाइए। इस रोटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर है जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को हाई करते हैं। इसमें लिग्नेंस है जो पेट की भूख को दबाता है और आपके जो पेट को लंबे समय तक संतुष्ट रखता है। शरीर का एक्स्ट्रा फैट कम होता है जिससे आपका वजन कुछ ही समय में कम होने लगेगा। इसके अलावा जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स ज़्यादा बनता हो या फिर कम बनता हो, हाइपोथायराइड या फिर हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम हो, वे लोग भी इस रोटी को खाएं, इससे फ़ायदा मिलेगा। अगले फायदे की बात की जाए तो जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, वे लोग भी इस रोटी को खा सकते हैं। दोस्तों, इसमें कलौंजी मिलाया गया है। कलौंजी के बारे में कहा जाता है कि ये मौत को छोड़कर हर मर्ज की दवा है। कलौंजी दोस्तों 100 से भी ज़्यादा रोगों का इलाज करता है। इसमें अजवाइन मिलाया गया है। अजवाइन दोस्तों पेट से रिलेटेड जितने भी रोग हैं उसका इलाज करने में सक्षम होता है। चाहे अपच की प्रॉब्लम हो, खट्टी डकारें आती हों, पेट में दर्द होता हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, उसमें अजवाइन कमाल का काम करता है। इसमें दोस्तों अलसी मिलाया गया है। अलसी के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये सुपर फूड है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो आपके हेयर, नेल्स और स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। अगर आप लंबे समय तक जमा दिखना चाहते हो तो अलसी को जरूर डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा इसमें तिल मिलाया गया है। तिल के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये कैल्शियम का खजाना होता है। शरीर में कैल्शियम की कमी कभी भी नहीं होगी, तो इस रोटी को खाइए, अपने पूरे परिवार को खिलाइए। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें, ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ों को खाने से बचें। बेकरी चीज़ों को खाना बंद कर दें। फ्राइड फूड, ऑयली चीज़ें खाना बिल्कुल भी बंद कर दें। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना पिएं। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फैट होता है जिससे मोटापा बढ़ता है और शरीर में मोटापा बढ़ने से कई बीमारियां आने लगती हैं। अपने बच्चों को भी कोल्ड ड्रिंक्स पीने को ना दें, जंक फूड खाने को ना दें। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे लंबे समय तक हेल्दी रहें तो उन्हें जंक फूड से दूर रखें और घर का बना हुआ खाना खिलाएं। सुबह शाम 20 से 30 मिनट तक वॉक जरूर करें। फिजिकल एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति प्राणायाम करें। अपने लिए कम से कम आधे से 1 घंटा निकालें। फिजिकल एक्टिविटी रखें और पॉजिटिव रहें। आप कभी भी बीमार नहीं होंगे और शरीर आपका हमेशा बीमारियों से बचा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारे आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम, जिसे महर्षि वाग्भट ऋषि जी ने हजारों साल पहले लिखे थे, उन्होंने निरोग जीवन जीने के लिए यानी लंबे समय तक हेल्दी जीवन जीने के लिए 7000 सूत्र बताए हैं। उनमें से कुछ खास सूत्र हैं जिसके बारे में हर वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। रोजाना आपको 1 या 2 सूत्र बताने की कोशिश करूंगा। इसमें एक नियम बताया गया है कि कोई भी भोजन पकने के 48 मिनट पहले उसके अंदर अंदर उसका उपभोग हो जाना चाहिए, यानी खाना बनाने के 48 मिनट के अंदर हमें उसे खा लेना चाहिए। इसके बाद भोजन की पोषकता कम होने लगती है। इसके अलावा खाना खाते समय खाने को इतना चबाएं कि जितने दांत हों। ऐसा करने से मुंह की लार ज्यादा से ज्यादा पेट में जाती है और खाने को पचाने में मदद करती है। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखें कि जो वस्तु देखने में खूब चमक रही हो या चिकनी हो उसे कभी ना खाएं, जैसे कि साग, सब्जी, फल, फूल। आप मार्केट में जाओगे तो देखते होंगे कि एप्पल लोग बेचते हैं और चमकता हुआ एप्पल बेचते हैं, तो चमकती हुई चीज बिल्कुल ना लें। पॉलिश किया हुआ दाल बाजार में बिकता है, तो पॉलिश किया हुआ दाल कभी भी ना लें। ऐसी चमकने वाली चीजें, चिकनी चीजें आपको नहीं लेना है, नहीं खाना है। ऐसी चीजें ही आपको अगर बाजार में मिलती हो तो उसके लिए क्या करना है कि पानी में सेंधा नमक डालकर पानी को उबाल लेना है। जब पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तो उस पानी से उस वस्तु को धो लेना है। यानी कि आप बाजार से सेब वगैरह कुछ फल फ्रूट्स लेकर आते हो, सब्जियां लेकर आते हो, है ना, तो उसे सेंधा नमक वाले पानी से धोकर उसका उपयोग कीजिए। इससे उसका जहर यानी केमिकल कम हो जाएगा। इसके अलावा भी हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे से नियम हैं। मैं हर वीडियो में 1 या 2 या फिर 3 नियम बताने की कोशिश करूंगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो की जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके। तो अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलता हूँ दोस्तों। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमेशा स्वस्थ रहिए।